हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑल टाइम टॉपर्स पर एक और नए लेटेस्ट अपडेट के साथ। और इस वीडियो में जो साथियों अपना चर्चा का विषय होने वाला है, रीट लेवल 1 लेवल 2 मुख्य परीक्षा 2023 का जो रिजल्ट साथियों आपका जारी हो चुका है और कुछ विषयों का लेवल 2 में रिजल्ट बचा हुआ है। तो इसके बाद जो साथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा 2 गुना अभ्यर्थियों का, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से होगा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। और जैसा 11 वाले अभ्यर्थी बार बार कमेंट कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट इतने दिन जारी हो गए लेकिन अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कोई प्रक्रिया स्टार्ट नहीं की गई है, नोटिफिकेशन हमारा कब तक जारी किया जाएगा, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तमाम सवालों के बारे में साथियों मैं आपको इसी सेशन में जवाब देने वाला हूं। तो इसमें जो खासकर आपके सवाल होंगे लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के होने वाले हैं। दस्तावेज सत्यापन, लेवल 1 व लेवल 2 दिशा निर्देश जारी, कब और कैसे होगा सत्यापन, 2 गुना से बाहर कौन हो सकता है, आपके सभी सवालों का साथियों जवाब आपको इसी सेशन में मिलने वाला है। और इसके अलावा एक मैंने साथियों वीडियो पहले भी बनाया था ना, तो वहां पर काफी अभ्यर्थियों के कमेंट भी आए थे, तो वो कमेंट भी मैं आपको साथियों इस वीडियो में लेकर आया हूं और आपको उन कमेंटों का भी जवाब इसी सेशन में मिलने वाला है। तो सेशन को पूरा, विशेष रिक्वेस्ट मेरी आपसे कि सेशन को कंप्लीट देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और टेलीग्राम चैनल ऑल टाइम टॉपर्स के नाम से है, यदि आपने उसे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ऑल टाइम टॉपर्स को सभी साथी जरूर ज्वाइन करें। क्योंकि साथियों पिछली बार जो 2021 रेट लेवल 1 था जिसकी ज्वाइनिंग 2022 में दी गई थी ना, वहां पर कंप्लीट पूरी स्टेप बाय स्टेप सभी अपडेट दी गई थी। उसी प्रकार से आपको 2023 में भी लेवल 1 और लेवल 2 की सारी अपडेट आपको मिलने वाली है। तो आइए साथियों बिना देरी के करते हैं चर्चा की शुरुआत। अब देखो भाई, सबसे पहले तो बात करते हैं साथियों लेवल 1 और 2 के दिशा निर्देश। आज आपने साथियों मैंने टेलीग्राम पर भी एक डाली थी पोस्ट, ठीक है, वहां भी एक पीडीएफ फाइल डाली थी और उसमें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था। उसमें 6-7 बिंदु थे, उनमें से एक इंपॉर्टेंट बिंदु था साथियों, शायद पॉइंट नंबर 7 पर था वो बिंदु, जिसमें था वो आपके 12 को, ठीक है, 12 जून को एक बैठक होने वाली है 10 से लेकर 12 बजे तक। और जो बैठक होगी उसमें लेवल 1 और लेवल 2 के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उन वेरिफिकेशन को लेकर साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक होगी, ठीक है। तो साफ साफ दिशा निर्देश मिल रहा है कि आपका, और वैसे देखो उपेंद्र यादव जी के द्वारा बता दिया गया कि 15 या 16 से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो आप ये मान के चलो 15 या 16 से साथियों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल होगा वो आपका जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बार बार कमेंट ना करें कि दिशा निर्देश कब जारी होगा, शेड्यूल कब जारी होगा, ठीक है। तो 15 या 16 से आपके शेड्यूल जारी हो जाएगा। अब देखो भाई, कब और कैसे होगा सत्यापन, कि आपको कैसे कराना है। जैसे पिछली बार 2021 में 22 में हुआ था 21 वालों का, क्या उसी अनुसार होगा या कुछ हमें अलग से देखने को मिलेगा। तो देखो साथियों, सबसे पहली बात, यहां पर आपको अलग से कुछ देखने को नहीं मिलने वाला। जैसा आपका 2022 में हुआ था लेवल 1 का, उसी अनुसार होने वाला है। और वो कैसे हुआ था उसको देखिए भाई। देखो यहां पर साथियों कि न्यू पोस्टिंग पोर्टल के नाम से एक नया पोर्टल बनाया गया था और इस पोर्टल में आपको क्या करना होता है, एप्लीकेशन लॉगिन। सबसे पहले साथियों आपको यहां पर अपनी इसमें एक आईडी जनरेट करनी होती है और वो आईडी आपको मोबाइल नंबर और इसके अलावा ईमेल आईडी, ठीक है। पिछली बार काफी अभ्यर्थी साथियों बहुत ज्यादा परेशान हो गए इस चीज को लेकर, है ना। किसी ने ईमेल आईडी को गुम कर देना, जैसे मान लो किसी का फोन खो गया, किसी की ब्लॉक हो गई, है ना, किसी के मोबाइल खो गया तो उसमें नंबर उसके चले गए, सिम चली गई, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ईमेल आईडी वही दे जो आपकी बिल्कुल सही और सटीक हो, ठीक है। सही ईमेल आईडी आपको देनी है क्योंकि ये ईमेल आईडी साथियों आपके लास्ट तक काम आने वाली है, ठीक है, ओके। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की आपकी जरूरत होगी, इसके अनुसार आपकी ये न्यू पोस्टिंग पोर्टल आईडी बनेगी। इसके बाद जैसे साथियों आपकी न्यू पोस्टिंग पोर्टल आईडी बन जाएगी तो देखो अभी अभी मैंने बताया था ना 15 या 16 को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आ जाएगा। अब शेड्यूल आने के बाद जो अभी अभी मैंने बताया, ये जो आपकी एक आईडी बनेगी, है ना, इसमें यूजर आईडी और पासवर्ड, तो यूजर आईडी और पासवर्ड आपको ध्यान रखने हैं, है ना। तो इसके बाद क्या होगा, इस प्रकार से आपके इसमें डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड होंगे। जैसा पिछली बार डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड किए गए थे वैसे ही आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अब की बार अपलोड होने वाले हैं। अब डॉक्यूमेंट अपलोड ऑनलाइन कौन कौन से होंगे, जैसे आपका 10वीं का मार्कशीट हो गई, 12वीं की मार्कशीट हो गई, इसके अलावा आपके जो डीएलएड का आपका 2 वर्षीय अंक तालिका वो, और उसके अलावा उसका सर्टिफिकेट वो हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जैसे इसमें रीट की आपकी मार्कशीट है वो हो गई,
ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। यदि आपने फॉर्म फिल करते समय, देखो अब फिर ध्यान से सुन लेना, जैसे मैंने एक दो स्टूडेंट के कमेंट देखे थे तो उन्होंने कहा कि मैंने जैसे फॉर्म में बीएड तो फिल कर दिया लेकिन वहां पर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन फिल नहीं किया, तो क्या मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लगाऊं या नहीं लगाऊं। जो भी आपने फॉर्म जब फिल किया था साथियों आपका रीट का, तो उसमें जो जो आपने फिल किया है, जैसे मान लो आपने यदि बीए का डिग्री लगाई है ना, ग्रेजुएशन की डिग्री लगाई है, तो वो आपको यहाँ अपलोड करनी पड़ेगी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते समय वो भी आपको वहां ले जाना पड़ेगा। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन लगाया है तो वो ले जाओ। मतलब जो भी चीज आपने कुल मिलाकर फॉर्म भरते समय अप्लाई की है वो सारी आपको यहाँ अप्लाई करनी पड़ेगी। और मात्र यदि आपने केवल और केवल इतना अप्लाई किया है डीएलएड, ठीक है, तो आपको कुछ फालतू एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लगाना। 10th 12th और आपका रीट का प्रमाण पत्र वो, और इसके अलावा साथियों आपके जो डीएलएड का सर्टिफिकेट है वो, है ना, उसकी अंक तालिका वो। इसके अलावा ये आपका क्या कहते हैं साथियों, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल और जो जाति प्रमाण पत्र आपको होते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, तो यानी कि कुल मिला के साथियों आपको ये यहाँ पर अपलोड कर देना है। ये आपके हो जाएंगे ऑनलाइन अपलोड, ठीक है। अब जैसे 5-6 दिन में साथियों आपके ऑनलाइन अपलोड होंगे तो इसके बाद क्या होगा, देखो एक चीज और विशेष ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड कर दिए, ठीक है, अब आपने जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं इनकी जांच होगी आपके, यानी कि एक टीम गठित की जाएगी। वो टीम आपका चेक करेगी क्या आपके डॉक्यूमेंट जो आपने फॉर्म के अनुसार फिल किए हैं वास्तव में सही आपकी जानकारी के अनुसार या नहीं है। अब जैसे ही आपके सही होंगे तो जो आपकी ईमेल आईडी जो आपने नंबर दिया है ना उस पर आपका मैसेज आ जाएगा, या फिर आप जैसे मैंने आपको बताया था यूजर आईडी पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई मेरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आपका पता लग जाएगा और मैसेज में आपके पास आ जाएगा। अब जैसे ये आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिए, ये चेक आपके हो गए, तो इसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा और एक निर्धारित तिथि को आपको अपने गृह जिले में, जो भी आपका गृह जिला है ना उसमें आपके एक निश्चित तिथि पर, जैसे मान लो 25 जून 30 जून जो भी आपकी डेट निश्चित की जाएगी उस डेट के अनुसार साथियों आपको अपने उस गृह जिले में बुलाया जाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज और, गृह जिले में जो आपको बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको दो तरह से होगा, एक तो आपका गृह जिले में होगा और एक जब आपकी ज्वाइनिंग होगी ना, ज्वाइनिंग यानी जो जिला आपको अलॉट हुआ है ज्वाइनिंग के समय उस जिले में आपको दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, ठीक है। तो पहली बार में तो आपको क्या करना होगा आगे साथियों, देखो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिए, इसके बाद एक चेकलिस्ट आती है इस तरीके से ना। पिछली बार साथियों चेकलिस्ट जारी की गई थी और इस चेकलिस्ट में आपको यहाँ पर आपके सभी प्रकार के ये प्रारूप भरने पड़े थे ना, ये सभी डॉक्यूमेंट के यहाँ पर आपको कॉपी लगानी पड़ी थी इसमें। इस तरीके से आपका कंप्लीट पूरा प्रोसेस हुआ। लेकिन अब की बार थोड़ा हो सकता है कुछ बदलाव देखने को मिले ना, और कुछ हो सकता है कोई ऐसा फॉर्म जारी किया जाए आपको कि उसे भरना होगा आपको, जैसे चेकलिस्ट है ना इसी प्रकार से कोई और अलग से नया फॉर्म आ सकता है, वो आपको भरना होगा और जहां भी जिस भी आपके गृह जिले में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां आपको ले जाना है भाई, ठीक है, ओके। इस तरह से आपका ये हो जाएगा। अब बात आती है शपथ पत्र को लेकर, तो पिछली बार साथियों काफी अभ्यर्थियों ने क्या था, शपथ पत्र जो थे वो स्टाम्प पर बनवा थे ना, लेकिन अभी आपको स्टाम्प पर नहीं बनवाना है। आपको क्या करना है ना, ये मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा और नोटिस आ जाने दो, जैसा नोटिस होगा उसी अनुसार अपन करेंगे ना। ये देखो यहाँ पर ये साथियों स्व घोषणा पत्र थे, सिंपल पेपर पर थे, जैसे कि स्व घोषणा मूल निवासी के संबंध में था। इसके अलावा साथियों यहाँ पर ये अगला था दहेज नहीं और लेने देने संबंधित, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट था इसमें आपका यहाँ पर आपराधिक रिकॉर्ड ना होने के संबंध में था, ठीक है। नेक्स्ट इसमें था स्व घोषणा पत्र आप जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएं उनके बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट अगला था इसमें आपका, हाँ ये आपके साथ यहाँ पर लगभग सारे के सारे आपके क्या थे भाई इसमें घोषणा पत्र थे, ठीक है, जिनको मैं भी आपको टेलीग्राम पर और दोबारा से उपलब्ध करवा दूंगा। वैसे पहले के भी पढ़े हुए 2022 के भी, आप टेंशन ना ले, आप तो कमेंट कर देना वीडियो में, ठीक है। अब देखो साथियों इस तरह से आपका होगा कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। अब ज्यादातर जो साथीगण भावी अध्यापक है उनके मन में ये डाउट होगा हमारे डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो हमें बाहर तो नहीं निकाल दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहे, टेंशन ना लें, आपको किसी भी प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होगी तो वो आपको बताएंगे और आपको उसका एक एफिडेविट लगा देना है, ठीक है। वो एफिडेविट आपको वहां दे देना है और जब तक वो आपकी मूल कमी ठीक ना हो जाएगी, जैसे मान लो अब एक ने कमेंट किया था कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई आपको 7 से 8 दिन का समय देंगे, ठीक है। तो एक ने कमेंट किया था कि मेरी जो 12th की मार्कशीट उसमें नाम में मिस्टेक है, तो मैंने बोर्ड से बात की तो उन्होंने 3 से 4 महीने का टाइम दिया उसको सही करने में, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहे, है ना, जब आपको सही हो जाएगी तो उसके बाद आप उसे वापस ओरिजिनल को दे देना, ठीक है, ओके। तो ये निश्चिंत रहे, आपको समय दिया जाएगा। यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है।
जैसे जो काफी यूट्यूबर होते हैं आपको भ्रमित करते हैं, यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ये कर जाएगा, वो कर जाएगा, कुछ भी होने वाला नहीं है, धैर्य बनाकर रखिए बस, ठीक है। ऑल टाइम टॉपर्स पर जो आपको बताया जाएगा वो सही और सटीक बताया जाएगा। अब देखो साथियों, पिछले उसमें आपके जो कमेंट थे, जैसे कि एक इनका था ज्ञान वाला न्यू, ठीक है, इनका था मेरे फॉर्म एंड आधार कार्ड में सेम एड्रेस है बट रीट मार्कशीट में थोड़ा डिफरेंट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई टेंशन लेने का आपको आवश्यकता नहीं, चल जाएगा आप पे ना, और यदि होगी तो वो आपको वहां पर बता देंगे, वो आपका एक एफिडेविट लगवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला था साथियों संतोष राठौड़ का, इनका था कि सर डीवी का पता कैसे चलेगा कि हमारा डीवी कब तक होगा और कहाँ होना है। तो देखो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि आपका डीवी किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, वो सारी बात आपके उस न्यू पोस्टिंग पोर्टल पर आ जाएगी, ठीक है। और हर अपडेट मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी, आप टेंशन ना लें, ठीक है। ये सारी जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दें कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, बस आप तो ऑल टाइम टॉपर्स पर दिल से जुड़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला कमेंट था पूजा देवी का, इनका था कि अदर स्टेट वालों को क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर मैंने अभी बताए थे, ये सारे डॉक्यूमेंट अदर स्टेट वालों को चाहिए भाई, ठीक है, टेंशन ना ले आप। नेक्स्ट था इसमें सोनू शर्मा का कि सर मैंने फॉर्म फिल करते टाइम इनकम 2.5 लाख से कम मेंशन की थी, लेकिन मेरे पास उस टाइम इनकम सर्टिफिकेट नहीं था। सबसे बड़ा सवाल है साथियों ये इनकम सर्टिफिकेट को लेकर कि इनकम सर्टिफिकेट कब बनवाएं, ठीक है। तो देखो मैंने पहले भी आपको काफी वीडियो में बता चुका हूं इस बात को कि जिनके भी परिवार की वार्षिक आय, फॉर्म भरते समय जिन्होंने कुछ चालान बचाने के लिए ना, कुछ पैसे बचाने के लिए फॉर्म के, तो उन्होंने परिवार की वार्षिक आय उस समय क्या कर दी, 2.5 लाख रुपए कर दी। लेकिन बाद में होती है उनको प्रॉब्लम, क्यों होती है, क्योंकि फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है। और आय प्रमाण पत्र ऐसा नहीं कि चलो फॉर्म तहसील से खरीद लिया, नोटरी करवा ली और सरपंच से साइन करवा लिया, वार्ड पंच से साइन करवा लिया, मेंबर से साइन करवा लिया, वो नहीं चलेंगे आपके। यहां पर इनकम सर्टिफिकेट में आपके साइन चलेंगे, जो आपके रजिस्टर्ड ऑफिसर होते हैं, अपने फर्स्ट ग्रेड टीचर है ना, स्कूल कॉलेज लेक्चरर है, इनके यानी कि जो रजिस्टर्ड ऑफिसर सरकारी जो बड़े पदाधिकारी होते हैं उनके साथ इसमें आपके क्या चलेंगे, यहाँ पर हस्ताक्षर चलने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे इनको मेरा जवाब यही है कि उस समय आपने नहीं बनाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस समय यानी कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएं तो उससे 3-4 दिन पहले बनवा लेना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है इनकम सर्टिफिकेट को लेकर, ठीक है, ओके। अब जैसे इन्होंने कहा कि क्या मैं अब इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकता हूं, बिल्कुल बनवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अगला देखो भाई, नेक्स्ट अगला है सोनम मीणा का कि सर मैरिड लड़की के कास्ट सर्टिफिकेट और मूल फादर नेम से होना चाहिए या हस्बैंड के नेम से। तो देखो अभी जब आपका साथियों जो ये विज्ञप्ति जारी की गई थी रीट की, है ना, तो उसमें स्पष्ट था, है ना, यानी कि जो आपके प्रमाण पत्र थे, प्रमाण पत्र को लेकर स्पष्ट था उसमें। और पिछली बार भी 2022 में एक अलग से नोटिस जारी किया गया कि जो विवाहित महिलाएं हैं ना, उनका जो प्रमाण पत्र होगा मूल और ये इनकम आय वाला, ठीक है, वो किसके नाम से बनेगा, वो पिता के नाम से ही बनेगा, पति के नाम का नहीं चलेगा, ठीक है। तो जिनका भी नहीं है वो अभी से इसमें करेक्शन करवा लें और उसको थोड़ा सही करवा लें, अभी भी आपके पास समय, ठीक है, विशेष सूचना आप सभी के लिए भैया, ठीक है ना, ओके। इसके अलावा साथियों नेक्स्ट अगला था सर विवाह पंजीयन डिजिटल नहीं है, 2010 में ऑफलाइन बनाया था, वह चल जाएगा क्या। देखो भाई क्योंकि आजकल ज्यादा जो है ऑनलाइन को प्रमाणिक मान रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन जब जैसे नंबर डालेंगे ना तो पूरी डिटेल खुलकर नजर आ जाती है। अब हो सकता है ऑफलाइन तो फर्जी बन जाता है ना, ठीक है। तो अभी भी आपके पास समय, टेंशन ना लें, आपका 2 से 5 दिन के अंदर अंदर आपका ऑनलाइन बन जाएगा, ऑनलाइन आप इसको विवाह पंजीयन को बनवा लें दोबारा से, ठीक है। नेक्स्ट अगला था कि नेम करेक्शन में 7-8 दिन का टाइम दिया जाता है क्या, बोर्ड वाले 3 महीने में करेक्शन का बोल रहे हैं, आप टेंशन ना लें, ठीक है, निश्चित आपको समय दिया जाएगा। एक था मूल आवेदन में अनमैरिड कर दिया लेकिन मैं मैरिड हूं, क्या करूं। बिल्कुल भाई ये तो आपको करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, यदि आपने अनमैरिड किया है तो उसको थोड़ा करवा लेना, आपसे मैरिड सर्टिफिकेट आपने बनवा लेना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं, और लगा देना उसमें, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट अगला इनका एक कमेंट था सर ऑनलाइन हो गया ऑफलाइन बट हमें पता कैसे चलेगा कि डीवी हमारा कब और कहां होगा। तो इसका जवाब मैंने दे दिया पहले ही आपको कंप्लीट, ठीक है। और नेक्स्ट अगला था L2 साइंस मैथ के कब से शुरू होंगे डीवी, तो इसके भी आपके जल्दी हो जाएंगे, एक बार L1 का आएगा शेड्यूल, उसके बाद आपके साइंस मैथ और SST इनका शेड्यूल आपका आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग साथियों आपके मैंने सभी कमेंट के जो थे जवाब दे दिए, और फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल आपका चल रहा है आपके जहन में, तो आप मुझे सीधा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके हर सवाल का साथियों इस ऑल टाइम टॉपर्स के माध्यम से जवाब दिया जाएगा। और एक आपके मन में सवाल ये भी चल रहा है कि जो एक होता है साथियों मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन, है ना, देखो चरित्र प्रमाण पत्र 2 होते हैं, एक तो आपका कॉलेज वाला होता है जहां से आपने लास्ट शिक्षा प्राप्त की है,
वो तो लगेगा आपका इसके साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और एक आपको होता है साथियों पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, कि भाई आप पर कोई आपराधिक मुकदमा तो दर्ज नहीं है, ठीक है ना। तो वो आपका कब बनेगा, वो आपका बनेगा साथियों जब आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, जो स्कूल आपको अलॉट होगी, जिस जिले में होगी ना, तो उस समय आपको यानी कि उस जिले से वो बनवाना है मेडिकल सर्टिफिकेट, और पुलिस वेरिफिकेशन आपका उस समय बनेगा, अभी आपको आवश्यकता नहीं है। 2 गुणा में आपको पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो आपके बाद की बात है, जब आपका 1 गुणा में हो जाएगा ना कंप्लीट, जब आपको ज्वाइनिंग मिलेगी उस समय आपका वो सारी चीजें आपकी होंगी, ठीक है। तो आशा करता हूं साथियों लगभग मैंने आपके सभी सवालों के जवाब इस सेशन में दिए हैं। तो एक बार मुझे कमेंट करके बताएं, सभी स्टूडेंट्स, सभी अभ्यर्थी, भावी अध्यापक गण सभी के सभी बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक साथियों जरूर करें, स्वार्थी ना बने, क्योंकि ऑल टाइम टॉपर्स आपको साथियों सही सटीक और जो बिल्कुल एकदम फैक्ट न्यूज होती है साथियों उसी को देता है। मिलते हैं साथियों जल्दी नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।